हो गया। एल्गी बच्चों मेरी बात सुना, एल्गी को स्टार्ट करने से पहले जरा छोटी सी जानकारी, प्लांट किंगडम को जरा बोलो फटाफट से 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट है? 5, जिसमें से सबसे छोटे जो प्लांट होते हैं बच्चों उनको बोला जाता है एल्गी। एल्गी से जो बड़े प्लांट होते हैं उनको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। क्या बोला जाएगा बच्चों? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से बड़ों को बोला जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा से बड़ों को बोला जाएगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से बड़ों को बोला जाएगा एंजियोस्पर्म। कुल मिला के यहाँ पर सबसे छोटे प्लांट होंगे, यानी कि सिंपलेस्ट होंगे। क्या होंगे बच्चों? अगर एक वर्ड यूज करें इवोल्यूशन, क्या बोलो जरा बोलो? इवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम में जो पहले आएंगे जरा बोलो वो, और जो बाद में आएंगे जरा बोलो वो बाद में। समझ आई बात है? इसको बोलते हैं जरा बोलो इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? अगर इवोल्यूशन के अंदर बच्चों टाइम के अलावा दूसरी बात करें जरा बोलो फटाफट से, बात की आती है सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। शुरुआत में ऑर्गेनिज्म बच्चों कैसे होते हैं? सिंपल। कैसे होते हैं? सिंपल। बाद में कैसे हो जाते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स। कैसे होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स। समझ आ रही कहानी? नहीं फटाफट से सुनते रहो बोर्ड के ऊपर। तो शुरुआत में जरा बोलो फटाफट सिंपलेस्ट कौन है? एल्गी। कौन है जरा बोलो? इधर को चलते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई पूछेगा जरा बोलो आंसर क्या करोगे आप? एंजियोस्पर्म। क्लियर है बात? ही नहीं तो एल्गी सबसे सिंपल है, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा बच्चों कॉम्प्लेक्स है। एल्गी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? टेरिडोफाइटा से ज्यादा कौन है? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से ज्यादा क्या है? एंजियोस्पर्म। क्या ये जो क्लासिफिकेशन है जरा बोलो क्या फाइलोजेनेटिक है कि नहीं है? क्या वर्ड जरा बोलो फाइलोजेनिक का मतलब इवोल्यूशनरी होता नहीं होता? जिसके अंदर इवोल्यूशनरी आपस में रिलेशनशिप आ जाए जरा बोलो हम समझ जाएंगे बच्चों इसको मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक। क्या फाइलोजेनेटिक की बातें अगर बच्चों हम किसी क्लासिफिकेशन बोलेंगे तो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन बोल सकते नहीं बोल सकते? क्लियर है बच्चों? इससे पहले जो क्लासिफिकेशन पढ़े थे बच्चों कितने पढ़े थे हमने? 3 पढ़े थे। कितने पढ़े? 3। अगर हम जरा बोलो ऊपर ऊपर के कैरेक्टर लेंगे तो क्या बोल देंगे? आर्टिफिशियल। अंदर के भी और बाहर के भी दोनों कैरेक्टर को मिस कर लेंगे तो क्या बोल देंगे? नेचुरल। और जरा बोलो अंदर के बाहर के और साथ साथ इवोल्यूशनरी चीजों को बच्चों कंपेयर करें तो क्या बोल देंगे? जरा बोलो फाइलोजेनेटिक। क्लियर है मेरी बात? अभी का जो जरा बोलो जो ट्रेंड में चल रहा है जरा बोलो क्या बोल देंगे? फाइलोजेनिक। समझ आई बात नहीं? आपके सामने जो क्लासिफिकेशन ये भी बच्चों कौन सा जरा बोलो? फाइलोजेनिक। समझ आ रही कॉन्सेप्ट? नहीं एक एक करके बच्चों मेरी बात सुनो, प्लांट के हर ग्रुप को पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को, फिर किसको पढ़ेंगे? टेरिडोफाइटा को, फिर किसको पढ़ेंगे? जिम्नोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म को बच्चों आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, 12th क्लास का टॉपिक है। जरा बोलो समझ आई बात नहीं? 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपको बच्चों इस किताब के अंदर बच्चों क्या पढ़ना है? 4 ग्रुप्स। क्या पढ़ना है? 4 ग्रुप। आज का एक ग्रुप बच्चों स्टार्ट करता हूँ दोबारा, फटाफट से ध्यान देना। एल्गी क्या स्टार्ट कर दिया था मैंने? एल्गी के बारे में कुछ जानकारी हो गई थी, दोबारा और स्टार्ट। एल्गी बच्चों मेरी बात आंसर सबसे ज्यादा कैसे होंगे? सिंपलेस्ट होंगे। कैसे होंगे बच्चों? सिंपलेस्ट होंगे। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा एंजियोस्पर्म, ये कैसे हैं बच्चों? सबसे ज्यादा सिंपल है। सिंपल की बात यह है कि इनके अंदर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर को ज्यादा कुछ है ही नहीं। इनकी बॉडी बच्चों देखने में कैसी जरा बोलो? थैलस बॉडी। कैसी जरा बोलो? थैलस। प्लांट के अंदर देखो तो जरा बोलो स्टेम होनी चाहिए, रूट होनी चाहिए, लीफ होनी चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, है कि नहीं? इनके अंदर कुछ भी नहीं है। समझ आई बात नहीं? ना लीफ है, ना स्टेम है, ना रूट है, और ना क्या है बच्चों? फ्लावर है। सही है मेरी बात से? तो प्लांट लाइक फिर है क्या? मेरी बात सुनना। अगर लीफ नहीं है, क्या नहीं है बच्चों? तो लीफ का बच्चों काम क्या होता है? जल्दी बोलो फटाफट से। पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? पिगमेंट। पिगमेंट से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो पिगमेंट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है तो कौन करेगा? तो लीफ नहीं है। तो पूरी की पूरी बॉडी बच्चों क्या होती है? ग्रीन होती है। कैसी होती है? तो याद रखना जो पूरी की पूरी बॉडी है वो क्या काम करती है? लीफ का काम करती है। इसका काम करेगी? लीफ का काम। समझ आ रही कॉन्सेप्ट? यानी मैंने बताया अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड में बच्चों चिपकी भी रहेगी नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं थैलस। क्या बोलते हैं बच्चों? थैलस। थैलस का मतलब है ग्राउंड से बच्चों कोई हाइट नहीं है। क्या है जरा बोलो? बॉडी का थैलस है। समझ आई बात नहीं? क्या जरा बोलो एब्जॉर्प्शन की बात करें, पूरी बॉडी ही एब्जॉर्ब करेगी नहीं करेगी? क्या रूट्स नाम की कोई चीज होगी बच्चों? क्या नहीं, यानी कि पूरी बॉडी बच्चों क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। कोई हाइट नहीं है तो जरा बोलो रूट नहीं है तो स्टेम भी नहीं है, क्योंकि हाइट नहीं। क्या नहीं है बच्चों? हाइट नहीं है। तो स्टेम भी नहीं है, रूट भी नहीं है, लीफ की जगह बच्चों पूरी की पूरी बॉडी बच्चों क्या कर रही है? फोटोसिंथेसिस। क्या कर रही है? और दूसरी बात करें बच्चों फ्लावर की बात करें तो फ्लावर होता है रिप्रोडक्शन के लिए। किसके लिए होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। फ्लावर की जगह यहाँ पर बनेंगे बच्चों सेक्सुअल ऑर्गन्स। क्या बनेंगे? सही बात नहीं? और वो सेक्सुअल ऑर्गन ध्यान सुनना बच्चों होंगे यूनिसेलुलर। कैसे होंगे? यानी कि वहां पर तो फ्लावर बनता था मल्टीसेलुलर। समझ बात नहीं? उसके अंदर स्टेमन होता था, उसके अंदर कार्पल होती थी, ऐसी ऐसी चीजें आती नहीं आती थी जो बच्चे नीट वाले समझ पा रहे होंगे। समझ बात नहीं? लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, यहाँ पर तो क्या सेक्सुअल ऑर्गन के नाम पे सिर्फ क्या बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गन है। समझ बात नहीं? सिंप्लिसिटी बता रही है नहीं बता रही? एल्गी के ये कैरेक्टर बच्चों क्या बता रहे हैं? इसकी सिंप्लिसिटी। क्या बता रहे हैं? सिंप्लिसिटी। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? नहीं बिल्कुल क्लियर। अब बच्चों बात करेंगे एल्गी के बारे में। और एल्गी बच्चों मेरी बात सुनना यूनिसेलुलर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल बच्चों यूनिसेलुलर का नाम है क्लोरेला। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। समझ आई बात नहीं? ध्यान सुनना। एल्गी बच्चों मेरी बात सुनना कॉलोनियल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कॉलोनियल। याद करो आपने को जो मैंने बैक्टीरिया पढ़ा था, क्या उसके अंदर कॉलोनियल वर्ड पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या कॉलोनीज के ऊपर म्यूसिलेज की शर्त आती नहीं आती थी? क्या फिलामेंटस बनते नहीं बनते थे? ऐसे यहाँ पर ये भी बच्चों क्या कॉलोनियल। क्या बच्चों? यानी कि आपके एल्गी बच्चों ग्रुप बना करके एक साथ रह सकते हैं। सही है मेरी बात? ध्यान से इसको बोलते हैं कॉलोनियल। क्या बोलते हैं? और ऐसी कॉलोनी बच्चों देखने को मिलती है वॉल्वॉक्स के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलती है? ध्यान सुनना। सबसे पहले जरा बोलो फटाफट से पढ़ा हमने यूनिसेलुलर एग्जांपल। इसका एग्जांपल बोला यूनिसेलुलर का बच्चों मेरा नाम बताओ फटाफट से। क्या होगा? क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्लियर है? ध्यान
बात करें कॉलोनियल जो ग्रुप बना के रहते हैं उसको बच्चों क्या एग्जांपल पढ़ा हमने, जल्दी बोलो सारे बच्चे। वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स के अंदर मजे की बात क्या बच्चों, ये है बड़ी कॉलोनी। क्या बच्चों, बड़ी कॉलोनी में से बच्चों मेरी बात सुनो छोटी कॉलोनीज बनने लग जाती है। क्या बनने लग जाती है? इन छोटी कॉलोनीज को बच्चों मेरी बात सुनो, छोटी कॉलोनी आने वाले टाइम पे डिटैच होंगी और डिटैच होकर बच्चों क्या बना देंगे, मेच्योर कॉलोनी। क्या बना देंगी, मेच्योर कॉलोनी। समझ आई बात नहीं? तो बड़ी कॉलोनी में से छोटी छोटी कॉलोनीज कट कट के बच्चों अलग अलग बच्चों क्या बन सकती है, कॉलोनी। इसलिए सही है मेरी बात। तो इस कॉलोनी को बच्चों बोलेंगे डॉटर कॉलोनी। क्या बोलेंगे? समझ आ रही बात नहीं? इसको क्या बोलते हैं, डॉटर कॉलोनी। किसमें देखने को मिलता है ये सारा काम, जम वॉलवॉक्स के अंदर। समझ आ रही कहानी है नहीं? इसके बाद बच्चों बात करेंगे जरा बोलो कॉलोनीज के बारे में अलग। एल्गी बच्चों मेरी बात सुनो फिलामेंटस हो सकता है। क्या हो सकते हैं? याद करो फिलामेंटस वर्ड कहीं और भी पढ़ा आप लोगों ने? कहाँ पढ़ा बच्चों? फंगस के अंदर। कहाँ पढ़ा आपने? क्या हाइफी फिलामेंटस शेप में नहीं होती? क्या बैक्टीरिया में फिलामेंटस नहीं देखा आपने? बैक्टीरिया में फिलामेंट देखा नहीं देखा? आंसर करो बच्चों फटाफट से, मुंह मत देखो। क्या फिलामेंट देखा नहीं देखा? बैक्टीरिया के अंदर किसके अंदर देखा है? ब्लू ग्रीन एल्गी। किसमें देखा? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जरा बोलो फटाफट से, म्यूसिलेज की शहद के अंदर फिलामेंट शेप आती नहीं आती? ऐसे इसके अंदर बच्चों क्या आएगी, जरा बोलो फिलामेंट शेप। क्या आएगी बच्चों? पीछे के कौन सा बच्चों आंसर चाहिए मुझे, चुप नहीं बैठना बिल्कुल। इसको बोलेंगे एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। क्या जरा बोलो? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। सारे बच्चे रिवाइज करेंगे सारी बातें फटाफट से। जरा बताओ फटाफट से हमने कितनी बातें पढ़ी कि आपकी एल्गी यूनिसेलर अलग भी मिल सकती है। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। आपकी एल्गी क्या कॉलोनी बना के रख सकती है? हाँ जी बना सकती है। क्या बोलेंगे? वॉलवॉक्स। क्या बोलेंगे? वॉलवॉक्स। क्या आपकी एल्गी जरा बोलो फिलामेंट बना सकते हैं? हाँ जी, या यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। क्या बात याद हो नहीं हो रही? बस इतने एग्जांपल है बच्चों, याद हो जाएंगे नहीं जाएंगे? जरा बोलो फटाफट से। एल्गी के बिल्कुल क्लियर हो गया नहीं हो गया? पहला कॉन्सेप्ट बच्चों ये समझ में आया नहीं आया? फटाफट से देखो 2 मिनट के लिए, फिर आगे चलेंगे। मैं देखता हूँ और पॉइंट्स। पहले इसे देखो, बोर्ड के ऊपर देखो, सिर्फ बोर्ड वाले पार्ट को देखो। एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है बिल्कुल भी।